नमस्कार, मैं सुजीत मिहिर। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया तक। दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन युद्ध को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी के बम बंदूक और गोली वाले बयान पर आया पुतिन का जवाब। जाने राष्ट्रपति पुतिन ने क्या कहा। चर्चा करेंगे विस्तार से इस वीडियो में, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन संकट का शांतिपूर्ण समाधान तलाशने में मदद के प्रयास के लिए प्रधानमंत्री मोदी का मंगलवार को आभार व्यक्त किया। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक पुतिन ने कहा, मैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों, विशेष रूप से यूक्रेन संकट का शांतिपूर्ण तरीकों से हल करने के तरीके तलाशने के प्रयास पर ध्यान देने के लिए आपका आभारी हूं। पुतिन ने रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन में मोदी के साथ बातचीत के दौरान यह बयान दिया। टेलीविजन पर प्रसारित अपने प्रारंभिक वक्तव्य में मोदी ने पुतिन और विश्व समुदाय को आश्वस्त किया है कि भारत शांति के पक्ष में है और यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने में योगदान देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, नई पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सबसे जरूरी है। बम बंदूक और गोलियों के बीच शांति बर्ताए सफल नहीं होती। प्रधानमंत्री ने सोमवार को पुतिन के साथ हुई अनौपचारिक बातचीत का भी जिक्र करते हुए कहा कि रूस के राष्ट्रपति को सुनने से उम्मीद बनी है। कीव में बच्चों के एक अस्पताल पर रूस के मिसाइल हमलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती चिंताओं के बीच मोदी ने कहा, अगर लोगों की जान जाती है तो मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति दुखी होता है। उस पर भी यदि बेगुनाह बच्चों की हत्या हो, निर्दोष बच्चे मरे तो यह हृदय विदारक और बहुत पीड़ादायी होता है। भारत ने अब तक फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा नहीं की है। भारत लगातार बातचीत और कूटनीतिक माध्यम से संघर्ष के समाधान की वकालत करता है। पुतिन ने कहा कि रूस और भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मिलकर काम करते हैं। सरकारी समाचार एजेंसी तास ने पुतिन के हवाले से कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के भीतर साथ मिलकर काम करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र और शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ तथा ब्रिक्स जैसे समूहों के भीतर भागीदारी है। पुतिन ने कहा, कल हमें अनौपचारिक माहौल में संवाद करने और लगभग सभी मुद्दों पर बात करने का अवसर मिला। सोमवार को दोनों नेताओं ने मॉस्को के बाहर पुतिन के नोगो ओगरियाव निवास पर कई घंटे एक साथ बिताए। इस बीच क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के विषय पर रचनात्मक चर्चाएं की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने मध्यस्थ की भूमिका की पेशकश नहीं की। रूस भारत द्विपक्षीय वार्ता के बाद जब पेस्कोव से पूछा गया कि यूक्रेन पर प्रधानमंत्री मोदी की संभावित मध्यस्थता के बारे में रूस क्या सोचता है, तो उन्होंने कहा, मोदी मध्यस्थ होने का दावा नहीं कर रहे हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता के अनुसार मोदी ने समझौते के प्रस्ताव भी सुझाए। उन्होंने कहा, हर कोई शांति पर चर्चा करता है, हर कोई शांति चाहता है और हम भी शांति चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसलिए हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इससे पहले पेस्कोव ने कहा कि उन्हें संदेह है कि नाटो के सदस्य देश प्रधानमंत्री मोदी की शांति पहल पर विचार करेंगे।